आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान पर कांग्रेस सांसद बिट्टू का पलटवार, कहा केंद्र सरकार छिपा रही है अपनी खामियां। एलोपैथ के खिलाफ भ्रम फैलाने वाले बयान पर आईएमए का बड़ा फैसला, एक एक कर हर थाने में दर्ज होगी बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर। केंद्र सरकार का नया कदम, हवाई यात्रा होगी आसान। जानिए दुनिया भर में हो रही एलियंस की चर्चा का क्या है सच। चीन की रेलवे लाइन ने बढ़ा दी भारत की चिंता, तिब्बत में 535 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट। और अब पेश है खबरों का विस्तार। पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि दरअसल केंद्र अब अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए विपक्ष के राज्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने में मुनाफा कमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कुछ प्राइवेट अस्पतालों द्वारा दी गई राशि को सरकार के वायदे के मुताबिक राज्य के लोगों को मुफ्त वैक्सीन की सुविधा देने के लिए स्टेट फंड में जमा करवाया गया है। बिट्टू ने कहा कि दरअसल हालात के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों को मिलने वाली वैक्सीन के रेट में 2 गुना फर्क डाला गया है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने के रेट को लेकर कोई शर्त नहीं लगाई गई। बिट्टू ने कहा कि पंजाब को डिमांड के मुताबिक वैक्सीन नहीं दी जा रही, जिसकी एक वजह यह है कि केंद्र द्वारा पिछले साल देश के अंदर और बाहर से वैक्सीन का सही प्रबंधन करने की दिशा में पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और अब आने वाली वैक्सीन पर भी केंद्र ने कब्जा जमा लिया। इसी तरह देश के भीतर की कंपनियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई। इस पर पर्दा डालने के लिए विपक्ष के राज्यों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि असलियत यह है कि 30 लाख वैक्सीन का ऑर्डर देने के बावजूद अब तक पंजाब को सिर्फ 4.29 लाख वैक्सीन की सप्लाई ही की गई। इसके मुकाबले भाजपा शासित राज्यों को काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन की सप्लाई दी गई। इसका सबूत यह है कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पंजाब में सिर्फ 14.13% वैक्सीनेशन ही हो पाई है। और उधर योग गुरु रामदेव के बयान के बाद शुरू हुई आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की जंग अब बिहार में भी जोर पकड़ने लगी है। डॉक्टरों में गुस्से के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार यूनिट ने भी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पटना में रविवार को हुई आईएमए की बैठक में बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदेश के 50 थानों में केस दर्ज कराने का फैसला लेने की खबर सामने आई। इसके लिए सभी ब्रांच के सदस्यों को तैयार किया गया। आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर बिमल कार्क का कहना है कि एक एक कर सभी थानों में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। आईएमए बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और राज्य सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने मीटिंग के दौरान कहा कि रामदेव ने एलोपैथ वैक्सीनेशन और दवाओं के खिलाफ भ्रम फैलाने वाला बयान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोविड शहीदों का अपमान भी किया है। इस वजह से यह फैसला लिया गया, जिसमें राज्य की अलग अलग ब्रांच के सदस्य रामदेव के खिलाफ केस दायर करेंगे। बाबा रामदेव ने एक बयान में दावा किया था कि कोरोना के इलाज के दौरान इस्तेमाल हुई रेमडेसिविर, फेवीफ्लू और डीजीसीआई से अप्रूव दूसरी ड्रग्स की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई है। इस पर आईएमए उत्तराखंड ने लीगल नोटिस भेजकर लिखित रूप से माफी मांगने और ऐसा ना करने पर 1000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। वहीं नेशनल यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रामदेव पर केस दर्ज करने की मांग की थी। भारत सरकार एक ऐसे मैकेनिज्म पर विचार कर रही है जिसके तहत घरेलू हवाई यात्रियों को कम से कम परेशानी में यात्रा की सहूलत दी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उन्हें देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि अभी उन यात्रियों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देना जरूरी होता है जो उन राज्यों से सफर करते हैं जहां अभी भी कोविड के केस ज्यादा हैं। उधर सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कुछ मंत्रालयों की संयुक्त टीम इस मैकेनिज्म पर फाइनल फैसला लेने के लिए चर्चा कर रही है। ये फैसला केवल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का नहीं होगा।
इसमें सरकार के साथ काम कर रही विभिन्न एजेंसियों और हेल्थ एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाएगा, जो कि यात्रियों के हितों का ध्यान रखते हुए फैसला लेंगे। दरअसल स्वास्थ्य राज्यों का मसला है। किसी पैसेंजर से राज्य में दाखिल होते वक्त RT-PCR रिपोर्ट मांगना पूरी तरह से उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में शामिल होता है। इन दिनों दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ एलियंस की चर्चा हो रही है। हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 20 सालों में अमेरिकी नौसेना ने आसमान में 120 से ज्यादा अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। अनुमान के मुताबिक इसमें से ज्यादातर चीजें एलियंस के विमान यानी UFO जैसी थी। हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 20 सालों में अमेरिकी नौसेना ने आसमान में 120 से ज्यादा अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। अनुमान के मुताबिक इसमें से ज्यादातर चीजें एलियंस के विमान यानी UFO जैसी थीं। ऐसे में लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही कि जब ये विमान आसमान में आते हैं तो गायब कहाँ हो जाते हैं। आखिर क्यों इन्हें हाईटेक राडार भी नहीं पकड़ पा रहे। अब इस मामले में ICER के उपाध्यक्ष गैरी हेसेल्टाइन ने एकदम अलग ही दावा कर दिया। उनके मुताबिक एलियन और UFO आसमान से नहीं आ रहे हैं, वो पानी के नीचे से आते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हालिया की कई घटनाओं में UFO को नौसेना के विमानों के पास देखे जाने का दावा किया गया। ये वीडियो एलियंस की उत्पत्ति की व्याख्या करने में गेम चेंजर साबित है। ऐसे में शोधकर्ता भी यही मान रहे हैं कि एलियंस का बेस पानी के नीचे है। उन्हें लग रहा है कि महासागरों की अनंत गहराइयों में उनके बेस हो सकते हैं, जिस वजह से वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। वैसे भी इंसान सिर्फ 5% महासागर के बारे में जानता है। तिब्बत में चल रहे चीन के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ने भारत के लिए चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि तकरीबन 41,630 करोड़ रुपए लागत की 435 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के इस महीने शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। 435 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का यह प्रोजेक्ट तिब्बत की राजधानी लहासा को पूर्वी शहर निंगची से जोड़ेगा, जिसे तिब्बती सूर्य का सिंहासन कहते हैं। नई रेलवे लाइन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के नजदीक से गुजरती है। चीन कई बार राज्य पर अपना दावा जता चुका है। यह नई रेलवे लाइन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हिस्सों को 16 बार पार करती है। रेलवे लाइन के अलावा इलाके में चल रहे चीन के अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता का विषय हैं। इस माह शुरू होने वाली रेल लाइन के लगभग आधे हिस्से में सुरंगें हैं। भारत ने चीन पर पानी की उपलब्धता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।